दोस्तों, एक घटना सुनाता हूँ आपको। घटना बिल्कुल सच्ची है। ये बात है दोस्तों सन 2012 की और मार्च का महीना था। उस मार्च के महीने में देश के एक सबसे बड़े अधिकारी ने, ऑफिसर ने, एक देश का सबसे बड़ा सीक्रेट यानी टॉप सीक्रेट इस देश के प्रधानमंत्री के पास भेजा, लेटर भेजा। उस लेटर के अंदर था टॉप सीक्रेट। और उस टॉप सीक्रेट के अंदर प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश की गई थी कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करिए, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे देश की मिट्टी पलीद हो जाएगी, इज्जत का कचरा हो जाएगा और पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी। इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। और साथ में कि ये चेतावनी भी दे दी गई उस लेटर के अंदर कि अगर ये लेटर लीक हो गया तो हमारे देश के लिए ये इस लेटर का लीक होना विनाशकारी होगा। इसलिए ये टॉप सीक्रेट है, तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये लेटर भेजा दोस्तों एक अधिकारी ने, देश के सबसे बड़े एक अधिकारी ने, देश के प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री जी ने लेटर पढ़ा और पढ़ के उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया। शायद उनके दिमाग में ये आया कि मुझे क्या, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, अगर इसके ऊपर एक्शन लेंगे तो इस देश के जो सुपर प्रधानमंत्री हैं यानी सुपर प्राइम मिनिस्टर वो लेंगे। और उन्होंने वो लेटर डाल दिया रद्दी की टोकरी में। और वो जो चेतावनी थी कि ये लीक नहीं हो जाना चाहिए, और तो दोस्तों जैसे उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाला वो लेटर हो गया लीक। और जैसे ही वो लेटर मीडिया में आया, पूरी दुनिया के अंदर देश की ऐसी इंसल्ट हुई, देश को ऐसा इज्जत का कचरा किया गया। और वो देश जो छोटे छोटे जो चूहे थे वो भी आंखें दिखाने लगे, और भारत की कमज़ोरी का पता चल गया कि भारत कितना कमज़ोर और बेबस देश है। और उस लेटर के अंदर जो पहले चेतावनी दी गई थी कि किसी भी सूरत में ये इस देश का टॉप सीक्रेट है, ये लीक ना होने पाए और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई तो की ही नहीं गई उसके ऊपर। तो दोस्तों वो लेटर क्या था और उसमें ऐसा क्या था, और कैसे फिर देश घुटनों के बल आया उस लेटर के बाद, और कैसे पूरी दुनिया में देश की पोल पट्टी खुली और देश को एक कमज़ोर देश का तमगा दिया पूरी दुनिया ने। मैं आपको सारा बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, और वो किसने लेटर लिखा था और उस लेटर में ऐसा क्या था। तो दोस्तों मैं अभी गया और अभी आया, तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बस अभी आया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने अभी ये घटना बताई है ना, ये लेटर की, ये लेटर लिखा गया था दोस्तों मार्च 2012 में, और उस टाइम इस देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। और सुपर प्राइम मिनिस्टर कौन थे वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। और वो जो लेटर लिखा था वो लिखा था मिलिट्री के जनरल वीके सिंह जी ने। जी हाँ दोस्तों। और उस लेटर के अंदर जो राज थे वो भारतीय सेना के बारे में बताए गए थे, और सरकार से तुरंत प्रभाव से मदद मांगी गई थी। और ये कहा गया था कि अगर तुरंत इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो इस देश की मिट्टी पलीद हो जाएगी, देश की पोल पट्टी खुल जाएगी, और छोटे छोटे पिद्दी से देश भी आंखें दिखाने लग जाएंगे देश को। तो उस लेटर में ऐसा क्या था दोस्तों वो मैं बताता हूँ आपको। उस लेटर के अंदर था जो जनरल वीके सिंह जी ने लिखा था, वो सबसे पहली बात ये थी कि सेना के पास जो हथियार है ना वो 97% एयर डिफेंस की बात करी, एयर फोर्स की बात की थी उन्होंने, एयर डिफेंस सिस्टम की, कि एयर डिफेंस सिस्टम यानी अगर हमारे ऊपर ऊपर से हमला होता है, हवाई जहाज से हमला होता है, मिसाइलों से हमला होता है, तो जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो 97% हथियार ख़त्म हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। और अगर किसी देश ने हमला कर दिया तो हम हमले में देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुरंत प्रभाव से ये हथियार खरीदे जाएं। दूसरी बात, देश की इन्फेंट्री के लिए जो टैंक डिवीज़न होता है ना दोस्तों, तो वो हमारे जो टैंक थे ना हमारे पास, उसके लिए उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि हम अटैक करते इतना गोला बारूद ही नहीं है हमारे पास। कैसे अटैक करें, अगर दुश्मन देश के टैंकों ने वो कर दिया तो हम उसमें डिफेंस नहीं कर सकते, पलट के हम उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, इसलिए तुरंत गोला बारूद लाया जाए। और अगली बात उन्होंने लिखी थी कि जो देश की एलिट फोर्स है ना उनके पास ज़रूरी हथियार ही नहीं है। अगर कभी उनको लड़ाई में जाना पड़ गया या कोई और ऑपरेशन करना पड़ गया तो जो ज़रूरी हथियार हैं वो तो हैं ही नहीं। नाइट विजन कैमरे तक नहीं है कि वो रात को ऑपरेशन कर सकें, रात को कार्रवाई कर सकें और इस देश की इज्जत को बचा सकें। तो ये उसमें लिखा हुआ था दोस्तों। और एक स्पेशल लाइन ये लिखी हुई थी कि आज हमारे देश की मिलिट्री की
ये हालत हो चुकी है कि अगर बांग्लादेश भी अटैक कर दे तो हम अटैक तो दूर की बात, अपनी डिफेंस भी नहीं कर सकते, इतना हथियार ख़त्म हो चुका है हमारे पास। और साथ में एक लाइन और लिखी थी कि अगर ये लेटर लीक हो गया तो ये इस देश का दुर्भाग्य होगा और ये राजद्रोह की श्रेणी में आएगा, इसलिए किसी भी सूरत में ये लेटर लीक ना किया जाए। लेकिन दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो लेटर लीक हुआ और जिस प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई गई थी, शायद उन्होंने यही सोचा कि मुझे क्या लेना देना, मैं तो खाली नाम का प्रधानमंत्री हूँ। जैसे हमारे हरियाणा के सीएम सैनी साहब ने एक बार कहा था ना कि मेरे पास तो पीएन बदलने की भी ताकत नहीं है। शायद उन्होंने भी यही सोचा होगा कि मैं तो एक पीएन की पोस्टिंग भी नहीं कर सकता, तो देश की मिलिट्री अगर इस हालत में पहुंची तो मुझे क्या लेना देना। अगर लेना देना है तो सुपर प्रधानमंत्री का लेना देना है। और वो सुपर प्रधानमंत्री, सुपर प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों, इस देश के थे ही नहीं, इस देश में पैदा ही नहीं हुए। और वो तो इसलिए सुपर प्राइम मिनिस्टर बने थे कि पिछले दिनों में, पिछले भूतकाल में इसी प्रधानमंत्री पद के कारण उनकी सास मारी गई थी, उनके पति मारे गए थे, और अगर वो राजनीति में ना आते तो शायद उनके बच्चे भी मारे जाते, यहाँ तक कि वो खुद भी मारे जाते। इसलिए सिर्फ अपने देश, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपनी खुद की जान की रक्षा के लिए सुपर प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन जब हथियारों की बारी आई और मिलिट्री के एक जर्नल ने उसके ऊपर स्पष्ट रूप से ये लिखा कि बांग्लादेश भी अगर अटैक कर दे तो हमारे हथियार हैं वो इतने ख़त्म हो चुके हैं कि हम अपना डिफेंस भी नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी कोई भी हथियार नहीं खरीदा गया। और जब ये लेटर लीक हुआ तो पूरी दुनिया ने हमारे कमज़ोरी का पता चल गया। और यही कारण था कि उस दिन के बाद से बांग्लादेश जैसे देश भी आंखें दिखाते हैं भारत को। पाकिस्तान की तो बात दूर की है, छोटे छोटे देश और वो पड़ोसी देश जो भारत को एक ताकतवर समझा करते, उन्होंने हिंदुस्तान की बजाय चीन की तरफ अपना नज़र उठाई, चीन के ऊपर भरोसा करने लगे। भारत का वो भरोसा भी ख़त्म हो गया। ये उस लेटर का वो लीक होने का ये था कि दुनिया को पता चल गया। और हमारा देश, जिसको विश्व गुरु कहा करते, जो एक सुपर पावर बनने के सपने ले रहा था, एक लेटर के कारण घुटनों के बल आ गया पूरी दुनिया के सामने। पूरी दुनिया ने जग हंसाई की हमारे देश की। और विडंबना देखिए दोस्तों, मिलिट्री के लिए हथियार तो खरीदे ही नहीं गए। अगले साल जब बजट पास किया उसी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, तो सिर्फ हथियार खरीदने के लिए 10,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। वो 10,000 करोड़ भी पी चिदम्बरम ने किसी और मद के लिए खर्च करने के लिए वो 10,000 करोड़ भी वापस ले लिए ताकि उनके हथियार ना खरीदे जाएं। ये था दोस्तों इस देश का हाल। और ये था उस सुपर प्राइम मिनिस्टर का जो अपने परिवार की रक्षा के लिए तो इतने बड़े पद पर बैठ गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, हथियार तो खरीदे ही नहीं, खरीदे गए। उसके बाद एक घोटाला और किया दोस्तों, और वो घोटाला था टाटा ट्रक का। वो टाटा ट्रक जो मिलिट्री के लिए खरीदे गए थे, जो 2M दर्जे के थे, उनसे ज़्यादा बेटर हथियार हमारे बेटर ट्रक हमारे मिलिट्री के लिए हमारे देश की टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड बना सकती थी, और ऑलरेडी थे उसके पास। उससे नहीं बनवाए गए, क्यों? क्योंकि वो 16 से 18 लाख रुपए की कीमत में दे रहे थे। और चेक गणराज्य की कंपनी थी टाटा ट्रक कंपनी, जो मिलिट्री के लिए सामान बनाती थी, उससे खरीदे गए। और एक ट्रक 80 लाख रुपए में खरीदा गया। और वो भी पब्लिक को वो ना हो कि कांग्रेस का हाथ उसमें ना आए, तो उसके लिए भी भारत की जो सरकारी खरीद एजेंसी है, सरकारी हथियार कंपनी, उसके थ्रू खरीदे गए। और 80-80 लाख का एक ट्रक खरीदा गया, 600 ट्रक खरीदे गए। जबकि उससे ज़्यादा बेहतर ट्रक टाटा मोटर बना रही थी, अशोक लीलैंड बना रही थी, लेकिन पैसा खाने के लिए, इस देश के पैसे को लूटने के लिए चेक गणराज्य की कंपनी से, टाटा कंपनी से वो ट्रक खरीदे गए। और ये बात भी मीडिया में आई, और उसके बाद भी इस देश की कितनी जगहसाई हुई, इस देश का क्या प्रभाव पड़ा होगा, ये दोस्तों किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। और अब इस बात के ऊपर कांग्रेस ने अपनी बात को छुपाने के लिए, जब ये पब्लिक माई जब मीडिया में लीक हुई, तो उन्होंने ये कह दिया कि जनरल वीके सिंह झूठ बोल रहे हैं इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि वो 1 साल और जनरल बने रहना चाह रहे थे, और उनकी डेट ऑफ बर्थ का जो मामला था वो हमने स्वीकार नहीं किया, और इसलिए उन्होंने झूठे एलिगेशन लगाए हैं। लेकिन ये एलिगेशन झूठे नहीं थे, बिल्कुल सच्ची बात थी कि उस टाइम हमारे हथियार ख़त्म हो चुके थे, 97% हथियार ख़त्म हो चुके थे। और सिर्फ उसके बाद टाटा ट्रक ही नहीं, उसके बाद उसी कांग्रेस ने, यूपीए ने
12 हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड के ओर खरीदेंगे, जो वीवीआईपी के लिए, एक प्रधानमंत्री के लिए, एक राष्ट्रपति के लिए और एक सुपर प्रधानमंत्री के लिए 3600 करोड़ रुपए के 12 हेलीकॉप्टर। और उसके अंदर अगर रिश्वत दी गई 360 करोड़ की, तो रिश्वत दी गई उस अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के लिए। और ये देखिए कि जब उस देश में हो हल्ला मचा और इस चीज़ के उस तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटोनी, तो ये भी उसी एक लेटर और गया था उसके पास, तब देश के रक्षा मंत्री ए के एंटोनी ने संसद में इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ा और एक बलि का बकरा बनाया गया में लेफ्टिनेंट जनरल तेजेंद्र पाल सिंह को, और उसके ऊपर सीबीआई के वो इंक्वायरी करवा कर केस चलाया गया। लेकिन जो टॉप ऑफिशियल थे, जो इस देश के, जो उसके मूल में थे, जो उसकी जड़ में थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और देश के पैसे को इस तरह लूटा गया। लेकिन दोस्तों, ये पहले तो मैं इसके ऊपर थोड़ा स्पष्टीकरण दे दूँ। मैंने कल परसों भी एक घटना बताई थी तख्ता पलट की, तो कुछ व्यक्तियों ने कमेंट करे मेरे पास कि हम भी मिलिट्री में थे, हमने तो ऐसा नहीं सुना। तो पहली बात, इस देश के अंदर दोस्तों 14 लाख की फौज है। हर किसी को अगर अंदर की बातें पता चल जाएं तो फिर वो मिलिट्री क्या हुई, ये घपले होते हैं अंदर के। फिर भी कंफर्म करना हो तो जनरल वीके सिंह की एक किताब है, उसमें इन दोनों घटनाओं का जिक्र है और उस किताब का नाम है करेज एंड कन्विक्शन। वो किताब पढ़ लीजिए, उसमें ये घटनाएं मिल जाएंगी। वो घटना जिसके अंदर खुद जनरल वीके सिंह ने ये कहा था कि कोई तख्ता पलट नहीं था, ये एक ड्रिल थी, ये मिलिट्री की एक अचानक की मॉक ड्रिल थी और इस तरह की मॉक ड्रिल होती रहती है। तो इसका तात्पर्य ये है कि घटना तो हुई थी, भले ही अब वो मॉक ड्रिल हो या कुछ भी हो। और वीके सिंह ने ये कहा था कि कांग्रेस ने मुझे बदनाम करने के लिए जाल फैलाया, मुझे फंसाने के लिए। भले ही वो सच कह रहे हो, लेकिन घटना उनकी किताब में, घटना उनके मुंह से आई हुई है। तो इसका मतलब जो मैंने घटना मिशन तख्ता पलट के तहत सुनाई थी, वो घटना भी सच्ची है। आज भी उसके प्रूफ ये है कि उनकी किताब में कोई भी पढ़ सकता है। और आज की ये जो मैं घटना बता रहा हूँ कि 97% हथियार ख़त्म हो चुके, ये घटना भी करेज एंड कन्विक्शन उनकी किताब के अंदर है। और उसके अंदर भी उन्होंने ये लिखा है कि मैं इसको राजद्रोह मानता हूँ, देशद्रोह मानता हूँ। और इस देश के टॉप के जो टॉप ऑफिशियल थे, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की, देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, देश को घुटने टेकने पर मजबूर किया। और यही कारण, उसी टाइम का ये कारण है कि आज अमेरिका छोड़िए, ये छोटे पाकिस्तान जैसे देश, चीन जैसे देश और बांग्लादेश जैसे जो हावी पड़ रहे हैं, वो उसी कमज़ोर छवि के कारण पड़ रहे हैं। लोगों को पता चल गया कि भारत की जो ताकत है वो कितनी कम है, कितनी कमज़ोर है। और अगर जो लोग ये सोचते हैं कि आज हमारी सुपर पावर मिलिट्री बन चुकी है, दोस्तों ज़्यादा फ़र्क आज भी नहीं है। मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कि आज भी क्या हालत है हमारे देश की, क्या मेक इन इंडिया की सच्चाई है, क्या हथियारों की सच्चाई है, क्या डिफेंस बजट की सच्चाई है, और क्या हमारे पास जो ताकत है वो कितनी है। और आज वक्त आने में हम कितना कुछ कर अपना डिफेंस कर सकते हैं या अटैक कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, वो भी मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। लेकिन आज की दोस्तों यही इतनी आज की वीडियो। मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा ये विश्लेषण सही है और ये घटना और ये इससे जुड़ी बातें सही हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।